स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वती नमः। श्री सद्गुरुभ्यो वंशी विभो शीतकरा नवनीर दाभा पूर्णेन्दु सुंदर मुखार अरविंद नेत्रा कृष्णात् परं किमवेद त्वमहं न जाने। कृष्णः त्वदीयपदं कजवञ्जरान्धे अद्यैव मे विशतु नजराजहंस। प्राण प्रयाण समये कभवात पित्तैः कंठावरो धनविधौ स्मरणं कुतस्ते। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरा स्वधाम्ना।
कृष्णस्य द्रविणं राधा
सभी। राधा राधा प्राणमयो हरि, राधा प्राणमयो हरि, जीवन निधने निजान, राधा कृष्णो गतिरे मम, राधा कृष्णो गतिरे मम, राधा कृष्णो गतिरे मम, कृष्ण द्रव्य मयि राधा, कृष्ण द्रव्यमयी राधा, राधा द्रव्यमयो हरि, राधा द्रव्यमयो हरि, जीवन निधने निध्यान, राधा कृष्णो गतिरे मम, राधा कृष्णो गतिरे मम, राधा कृष्णो गतिरे मम, कृष्ण गृह स्थिता राधा, कृष्ण गृह स्थिता राधा, राधा गृह स्थितो हरि, राधा गृह स्थितो हरि, जीवन निधने निध्यान, राधा कृष्णो गतिरे मम, राधा कृष्णो गतिरे मम, राधा कृष्णो गतिरे मम, कृष्ण चित स्थिता राधा, कृष्ण चित्ता स्थिता राधा, राधा चित स्थितो हरि, राधा चित्ता स्थितो हरि, जीवन निधने निध्यान, राधा कृष्णो गतिरे मम, राधा कृष्णो गतिरे मम, राधा कृष्णो गतिरे मम, नीलंबर धरा राधा, नीलांबर धरा राधा, पीतंबर धरो हरि, पीतांबर धरो हरि, जीवन निधने निध्यान, राधा कृष्णो गतिरे मम, राधा कृष्णो गतिरे मम, राधा कृष्णो गतिरे मम, वृंदावनेश्वरी राधा, वृंदावनेश्वरी राधा, कृष्ण वृंदावनेश्वर, कृष्ण वृंदावनेश्वर, जीवन निधने निध्यान, राधा कृष्णो गतिरे मम, राधा कृष्णो गतिरे मम, राधा कृष्णो
राधे 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 नीलांबर धरा राधा नीलांबर धरा राधा पीतांबर धरो हरि पीतांबरी धरो हरि जीवन निधन नित्यं राधा कृष्णो गतिर्मम राधा कृष्णो गतिर्मम राधा कृष्णो गतिर्मम बोले युगल सरकार भगवान की जय भागवत महापुराण की व्यास भगवान की श्री सुखदेव जी महाराज की ओम नमः पार्वती पदय हर हर महादेव। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वर्णाल भक्तवंशकल्पतरु तड़िदिति विनंदित पीताम्बरधारी श्री बालकृष्ण लाल की वांग्मय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण। प्रिय बंधुवर्ग, मातृशक्तियों एवं कथानुरागी बंधुओं, आइए आपको ले चलते हैं उस पावन प्रसंग की ओर जहां मेरा ठाकुर रूढ़ी परंपराओं के बांध को तोड़कर एक नए युग में ले जाना चाहता है, एक नए युग की शुरुआत कर रहा है। वो तुम्हें बताना चाहता है कि दुनिया वालों, तुम अपने भरम में रहकर ये मत समझना कि हम कर रहे हैं। नहीं, वो ये जताना चाहता है कि जो तुम्हारे अंदर देखने की शक्ति, तुम्हारे अंदर चलने की शक्ति, तुम्हारे अंदर बोलने की शक्ति, हंसने की, कहने की जो भी पावर है तुम्हारे अंदर, वो किसी और की नहीं है। मेरा ठाकुर कहता कि मैं ही तुम्हारे अंदर बैठा हूं। इसलिए मेरे ठाकुर ने गोवर्धन लीला की कि आप लोग समझ जाओ कि इस 7 कोस के गोवर्धन को उठाने की शक्ति केवल मेरे ठाकुर में ही है। और 7 कोस का गोवर्धन कोई और नहीं है, तुम्हारा शरीर ही है। इसको 7 दिन और 7 रात यदि कोई उठा सकता है, वो केवल मेरा ठाकुर है। और यदि जब मेरा ठाकुर निकल जाएगा अंदर से, तो फिर तो 4 भाई उठाएंगे, अपने आप नहीं उठा जाएगा। फिर तो 4 उठाएंगे, अर्थी पर डाल करके ले जाएंगे तुझे, और फिर भी वही बात कहेंगे, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। तभी तक कि इंसान भाग रहा है, तभी तक कुछ कर रहा है। कब तक? जब तक मेरा ठाकुर तुम्हें उठाए हुए है। और ये इसके लिए आप लोगों को उठाना कोई बड़ी बात नहीं है। आपने देखा होगा वाम कर कमल की बिल्कुल अग्रभाग पर नख के ऊपर धारण किया है। तुम्हें उठा लेना, तुम्हारी सत्ता को बरकरार रखना, उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। तो बड़ी बात क्या है? तुम लोग अपना ध्यान उसकी तरफ लगा लो, ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन वो लगा नहीं पाते। हाँ, कब लगाते हैं? या तो मुसीबत कोई पड़ गई हो, या किसी का डर हो, या भयंकर बीमारी ने घेर लिया हो, हाँ, या कोई घटना घट गई हो, तब भागते हैं उधर, डर के मारे, भय के मारे, कुछ स्वार्थ सिद्धि के लिए।
लेकिन तुम यूं क्यों नहीं जाते कि भाई उससे हम निर्भय हैं, वो हमारा पिता है और हमारा धर्म है उसकी सेवा करना, हमारा धर्म है उसका नाम रोशन करना, हमारा धर्म है उसके नाम का गुणगान करना, हमारा धर्म है उसकी कथा को सुनना। नहीं भाई जी, जो पिता तुम्हें पैदा करता है इस धरती के ऊपर लेके आता है, तुम्हारा भी तो कुछ फर्ज बनता होगा कि नहीं। और फिर हम उल्टा उसका गुणगान करने की बजाय, उसकी राह पर चलने की बजाय अकड़ दिखाएं तो कैसा लगेगा? वो तुम्हें आशीर्वाद देगा क्या? बोलो। भले ऊपर से कुछ ना कहे, लेकिन अंदर की आत्मा तो तुम्हें कोसेगी। और मेरा ठाकुर तो दिखा रहा है, और छोटे मोटे आदमी से नहीं, इंद्र की पदवी से, कि जिसका यज्ञ पे यज्ञ किए जा रहे थे ब्रिजवासी लोग, और जब यज्ञ पे यज्ञ किए जा रहे थे वो ब्रिजवासी लोग, और मेरे ठाकुर ने इंद्र की पूजा को हटा करके गोवर्धन की पूजा करवाई, तो इंद्र को पता लगा कि मेरी पूजा को छुड़वा कर एक छोटा सा 7 वर्ष का बच्चा अपनी पूजा करवा। किसने बता दिया जा करके? नारद ने, क्योंकि इंद्र को अभिमान हो गया था अपने पद का। और ठाकुर एक बार पापी को भी स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन अहंकारी को नहीं। इसलिए जो ही इंद्र को जाकर के नारद जी ने बताया, रहे हो इंद्र, काहे इतनी बड़ी सत्ता के अधिकारी बने बैठे हो, वो छिन गई तुम्हारी सत्ता। वो देखिए 7 वर्ष का छोटा सा बच्चा तुम्हारी पूजा को छुड़वाकर अपनी पूजा करवा रहा है। लेकिन मैंने कहा ना, एक आध व्यक्ति इतना कान का कच्चा होता है, दूसरा कोई कहेगा फटाक दे मान लेगा। नहीं भाई, ऐसा नहीं मानो जब तक व्यवहार ना कर लो। और बगैर देखे बगैर सुने यदि किसी गलत चीज को हाथ लगा लिया या ताकतवर चीज को हाथ लगा लिया, तुम्हारी सत्ता को मिटा करके रख देंगे वो। इसलिए बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़ो आपनो और अरे बिना विचारे जो सो पाछे पछताए, अरे काम बिगाड़ो आपनो जग में होते हंसा। देखिए इंद्र के साथ ऐसा ही हुआ। इसलिए बगैर सोचे विचारे कोई कदम नहीं रखना चाहिए। कदम रखने से पहले 20 बार सोच लो तुम ठीक कर रहे हो कि गलत कर रहे हो। इंद्र ने नहीं सोचा, तुरंत अपने सामर्थक नाम के गुणों को बुलाया और कहा जाओ उन ब्रिजवासियों को सबक सिखाओ। क्या? कि इतनी मूसलाधार बरसात करो, इतनी मूसलाधार बरसात करो कि त्राही त्राही करने लगे सारा ब्रिज। महाराज इतना कहते तो उमड़ घुमड़ के बादल वहां पर जा पहुंचे और जो जोरदार बरसात की महाराज, हाथी के सूंड के माफिक। और महाराज सारे ब्रिजवासी त्राही त्राही करने लगे। और जब सारे ब्रिजवासी त्राही त्राही करने लगे, कुछ अपोजिट पार्टी के भी उनको मौका मिल गया। हाँ हाँ, और मान जो ये आधी चड्डी पहनने वाला कल का बच्चा, ये अपने आप को भगवान बनाने लगा और तुम भी इसकी बातों में आ गए। हाँ, अरे कुछ पढ़ना लिखना जानता नहीं और इसके पीछे चल पड़े सभी लोग। तुम भी पागल हो गए इसके साथ। अब भोगो भोगो अपने, अब सारे मारे जाएंगे। क्योंकि हर तरह के लोग होते हैं भाई। यदि अच्छा हो जाए तब ना माने और बुरा हो जाए तो पीछे पड़ जाए। महाराज वो देखिए पीछे पीछे पड़ गए। हाँ, और मानिए इनकी बात और करिए। ऐसे लगे महाराज उल्टा सीधे। और सारे जो कन्हैया को मानने वाले थे सभी ने जाकर के निवेदन दे, कन्हैया भैया मारे गए, हमारे तो पशु भी मारे गए, हमारे तो घर परिवार का सामान भी गया और हम भी गए। इसलिए कन्हैया जरा सोचो। कन्हैया ने कहा, रे विश्वास बहुत बड़ी चीज होता है, विश्वास तो करके देखो। जिस गोवर्धन की तुमने पूजा की है ये बचाएगा भी खुद। चलो लगो मेरे साथ। लगाया महाराज। क्या करोगे? इसको उठाएंगे।
कह रहे हाँ हाँ, एक मुसीबत तो टली नहीं, दूसरी और तैयार कर दे। यदि कहीं उठाने के चक्कर में इसके नीचे दब गए तो कौन बचाएगा? अरे कहा लगो तो सही मेरे साथ, आओ तुम डरो मत, ये हमारा देव है। महाराज सारे ब्रिजवासी लगे और लगे उठाने, महाराज 7 कोस का पहाड़ वो उठने लगा। हाँ नहीं उठा, मेरा कन्हैया खड़ा है दूर। जाकर के धीरे से ग्वाल बालों ने कहा, अरे कन्हैया क्यों बेइज्जती करवाता भैया, कुछ सोचो ना, कुछ करो ना। कन्हैया ने कहा अच्छा आपकी बार हम लगते हैं। एक ने तो यहाँ तक भी कह दिया, क्यों तुम क्या करोगे, जब सारे इतने लोगों से नहीं उठा तुम क्या विशेष करोगे? अरे चलो तो एक बार और मेरे कहने से लगो तो सही। हाँ, और महाराज जो ही कन्हैया पास में गए और अपने वाम कर कमल की छोटी उंगली को जो ही नख के साथ छुआया, सारा 7 कोस का पहाड़ उठ करके उंगली के ऊपर। नख पर गिरवर लियो धार, कन्हैया मेरो नख पर गिरवर लीनो धार, कन्हैया मेरो बारो। नख पर गिरवर लियो धार, कन्हैया मेरो बारो। नख पर गिरवर सभी गाइएगा। धार, कन्हैया मेरो बारो। कन्हैया मेरो बारो, नंद लाल मेरो बारो। कन्हैया मेरो बारो, नंद लाला मेरो बारो। नख पर गिरवर लियो धार, कन्हैया मेरो बारो। नख पर गिरवर लियो धार, कन्हैया मेरो बारो। हरि बोल। हालांकि नरम कलैया, कहीं मुर्क न जाया कि बैया। लाला की धर्म कलैया, कहीं मुरक न जाए कि भैया। लाला की नरम कलैया, कहीं मुर्क न जाया कि बैया। लाला की नरम कलैया, कहीं मुरक न जाए कि भैया। कैसे झेले इकलो भार, कन्हैया मेरो कैसे झेले इकलो भार, कन्हैया मेरो बारो। कन्हैया मेरो बारो, नंद लाला मेरो बारो। कन्हैया मेरो बारो, नंद लाला मेरो बारो। नख पर गिरवर लियो धार, नख पर गिरवर लियो धार, कन्हैया मेरो बारो। हरि बोल। अरे जरा हाथ तो उठाइए, मेरे कन्या ने कितना जोर लगा रखा है। नहीं?
जोर लगाओ मेरे भैया। यूं कहे यशोदा मैया, निक जोर लगाओ मेरे भैया। यूं कहे रे यशोदा मैया, निक जोर लगाओ मेरे भैया। यूं कहे यशोदा मैया, जोर लगाओ मेरे भैया। गिरिवर में बोझ अपार, गिरिवर में बोझ अपार, कन्हैया मेरो बारो। कन्हैया मेरो बारो, नंदलाला मेरो बारो। कन्हैया मेरो बारो, मेरो लाला मेरो बारो। नख पर गिरिवर गिरिवर लियो धारे, कन्हैया मेरो बारो। हरि बोल। सारे ब्रजवासी देख रहे हैं मेरे गोपाल की ओर। अरे इसके अंदर ये ताकत कहां से आ गई? एक बार बाबा की ओर दौड़ के जा रहे, बाबा बाबा सच बताओगे ना? अरे हाँ भाई सच बताऊंगा, बोलो। ये छोरा कहां से लेके आए? कहां से लेके आए? अरे भाई हमारा है, हम कहां से, कोई खरीद के थोड़ी लेके आए, हमारा है। बाबा सच बताओ ना, बता दो ना सच सच। फिर मैया के पास जाते, मैया सच बताओगी ना? हाँ बेटा सच बताऊंगा। क्या पूछना चाहते हो? मैया ये कहाँ से लेके आए? क्यों? मैया तुम भी गोरे, नंद बाबा भी गोरे, बलदाऊ जी भी गोरे, ये देखो ना काला कलूटा कहां से। और फिर यदि तुम्हारा होता तो इसमें अलग से ताकत कहां से आ गई? इसने कैसे उठा लिया? ये सभी के जोर लगाने से नहीं उठा, इसने अकेले नहीं उठा लिया। मैया सच सच बताओ ना। मैया की तो आंखों में आंसू आ गए, कहने लगे नहीं नहीं रे, ये मेरा ही बेटा है। नहीं मैया हमें नहीं लगता ये आपका बेटा होगा। कि नहीं रे मेरा ही बेटा है ये। चलो मैया मत बताओ, हम इसी से पूछ लेते हैं। अच्छा कन्हैया भैया पहले ये बताओ तुम कौन हो? सच सच बताना। अब ये कहने लगे भैया मैं भगवान हूं। तो दो चार जो साथी थे वो मुंह चढ़ा कर गए, अच्छा बड़ाया भगवान बनने वाला, कल तो तेरी पीठ के ऊपर बैठे थे हम, हाँ तेरे को घोड़ा बना रखा था, आज भगवान बन गए तू। भगवान हूं मैं, लगे डांटने महाराज। फिर कहने लगा नहीं नहीं भैया सच सच बताओ ना तुम कौन हो, कैसे उठाया तूने ये? तो कन्हैया देखे कैसे समझा रहे। कछु माखन को बल बढ़ो। अरे घर घर का चुरा चुरा के माखन खाया ना तुम्हारे साथ मिलके? कह रहे हाँ कुछ उसकी ताकत आ गई। कछु माखन को बल बढ़ो, और कछु गोपन करी सहाय। और कुछ आप लोगों ने सहायता की, हमने कैसे की भाई? हम तो दूर खड़े थे, हमने कैसे सहायता की? क्या आप लोगों ने देखा नहीं क्या कि जो ही मैंने पर्वत उठाया, करे हाँ आप लोगों ने मेरी उंगली में ध्यान लगाया, करे हाँ, करे आप लोगों की ताकत निकल करके मेरी उंगली में आ गई। ग्वाल बोलो ने कहा सो तो हम कह रहे हैं क्या कि हमारी ताकत कहाँ चली गई? अरे ओ नंद का छोरा, तू माखन चुराता देखा था, मटकी फोड़ता देखा था, लेकिन ये नहीं पता कि तो ताकत भी चुराता है। कछु माखन को बल बढ़ो, कछु गोपन करी सहाय। और सबसे बड़ी कृपा ये जो वामांग खड़ी है, कौन? राधा रानी।
कछु माखन को बल बढ़ो, कछु कोपन करी सहाय, श्री राधा जो की कृपा सो मन गिरधर लियो देखा ना। और बरसाना में जाके पूछो कि पर्वत किसने उठाया, कन्हैया का कोई नाम नहीं लेता वहां तुम। पर्वत कहेंगे हमारी राधा रानी ने उठाया। हमने पूछा कैसे? अच्छा ये बताओ महाराज जी कि कौन से हाथ से उठाया? कन्हैया ने पर्वत कौन से हाथ से उठाया? हमने कहा बाएं हाथ से। तो क्या मतलब समझते हो? हमने कहा कन्हैया के बाएं हाथ का खेल है कि नहीं, उसके बाएं हाथ का खेल नहीं है, वामांग में हमारी राधा रानी खड़ी है। हाँ, इसलिए कन्हैया ने कुछ नहीं किया तुम्हारे, क्या सो राधा रानी ने किया। इसलिए वहां तो महाराज कृष्ण को कोई नहीं पूछता, वहां तो सब राधे राधे है ना। जाओगे ना वृंदावन, घास खोदने वाला भी, रक्षा चलाने वाला भी, तंबाकू बेचने वाला भी, लस्सी पिलाने वाला भी, जिधर देखो राधे अलबेली सरकार। राधे 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 रटे जा राधे राधे, जपे जा राधे राधे, जपे जा राधे राधे, जपे जा राधे राधे, राधा अलबेली हे राधे अलबेली सरकार, जपे जा राधे। इसलिए माँ ने कहा रे चलो, इतने दिन हो गए मेरे बेटे को पर्वत उठाए हुए, 4 दिन और 4 रात बीत गए, जरा थोड़ा सा मेरे बेटे को दूध पिला दो। आज तक तो मेरे बेटे ने मेरा दूध भी नहीं छोड़ा। हाँ, एक दिन भी नहीं रहता था मेरा दूध पिए बगैर। तो ये जरा तुम संभाल लो इसको, जरा मैं अपने बेटे को अपनी गोद में बैठा करके दूध पिला दूं। तो सारे ब्रिजवासी महाराज फूल गए और सबने अपने अपनी छड़ियाँ लगा ली और कहा भैया कन्या बहुत हो गई, छोड़ दो। क्या हो गई? क्या माँ की डांट सही नहीं जाती, लेती हर रोज डांटने लग जाती है, हर रोज डांटने लग जाती है, अब ज़्यादा नहीं सही जाती, इसलिए छोड़ दीजिए। कन्या ने फिर कहा भैया तुम्हारे बस की बात नहीं है ये, मान जाओ। फिर ग्वाल बाल कहने क्यों भैया तू ऐसा क्या हो गया? अब ये कहे कि मैं भगवान हूँ तो मानने वाले नहीं हैं, अब जबरदस्ती करेंगे, छोड़ दो भैया बहुत हो गई, नहीं तो लड़ाई हो जाएगी, अब छोड़ दीजिए। कन्या ने कहा अच्छा लगाओ। सब ने अपनी अपनी छड़ियां लगा ली और कन्हैया ने कहा छोड़ूं? कि हाँ हाँ छोड़ दीजिए। और जो ही कन्हैया ने जरा सी उंगली ढीली की तो चट 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 कर सब टूटने लगी और पर्वत नीचे आने लगा। खास बनी भैया संभालिए 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 संभालिए। कन्हैया ने फिर उंगली लगाई। सभी मेरे गोविंद की ओर देख रहे हैं। गोविंद सच तो इस दुनिया का नहीं है, किसी दूसरी दुनिया से आया था। तो लगता नेक सा है, कोमल सा है, पंख की पुष्प की पंखड़ी का तो बोझ तेरे से सहा नहीं जाता, आज ऐसा वज्र का कहां से हो गया तू? न जाने क्या क्या बात कर रही है। और इधर इंद्र अपने सामर्थक नाम के गणों से बार बार कह रहा जरा देखो, जा करके डुबा दिया होगा ब्रज को, सारे ब्रजवासी त्राही त्राही कर रहे होंगे। लेकिन वहाँ दूत आए देखने के लिए, वहाँ तो धूल उड़ रही थी। क्यों? एक तरफ सुदर्शन चक्र लगा था और एक अगस्त बाबा बैठे थे। हाँ, और शेषनाग ने मेड़ बना रखी थी वहाँ। वहाँ तो महाराज पानी की बूंद भी नहीं थी। जा करके गणों ने कहा महाराज वहाँ तो धूल उड़ रही है, कहा और ले जाओ पानी। कहा महाराज टंकी खाली हो गई। कहा मोटर चलाओ। कहा बिजली चली गई है। कहा पावर हाउस में फोन करो, कि वहीं से तो कनेक्शन कट चुका है, उसने कनेक्शन काट दिया, इसलिए बिजली नहीं आएगी।
और जब तक पावर हाउस से कनेक्शन नहीं करता तभी तक तुम्हें परिवार प्यार करता भाई। जिस दिन उस पावर हाउस से कनेक्शन कट जाएगा उसी दिन तुम्हें परिवार कोई नहीं चाहेगा। उठा करके तुम्हें बाहर फेंक देंगे, कहते कि मुर्दा है, ले जाओ उठा करके। एक दिन नहीं तुम्हें घर में रखेंगे। इसलिए इंद्र का पावर हाउस से कनेक्शन कट चुका, इसलिए कोई स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। इंद्र कांप गया, अब क्या करूं? दौड़ा दौड़ा देवगुरु बृहस्पति के पास गया, हाथ जोड़ के खड़ा हो गया, गुरुदेव बचा लो। कहा इंद्र मैंने एक दिन तेरे को पहले भी कहा था, सुन सुरेश रघु नाथ स्वभाव और निज अपराध रिसाइन गाओ, और जो अपराध भगत कर करई, जो अपराध भगत कर करही, राम रोष पावक सोई जरई, राम रोष पावक सोई जरई। कहा सुरेश इंद्र मैंने तेरे को पहले भी कही थी एक बात कि सुन सुरेश रघुनाथ स्वभाव, मैं आपके अपने राम का स्वभाव बता रहा हूं तुझे। तू परमात्मा को रोज गाली सुना, वो कभी तुझे ये कहने नहीं आएगा तू गाली क्यों दे रहा है। लेकिन जो अपराध भगत कर करई, यदि तूने उसके भगत को सताया तो तेरे के हम बख्शेंगे नहीं, उसकी क्रोधाग्नि में जल करके राख बना देंगे तुझे। जो अपराध भगत कर करई, तो राम रोष पावक सोई जरई, वो राम की क्रोधाग्नि में जल करके भस्मीभूत हो जाएगा। और तूने उनके भक्तों को सताया है, और जहां वो खड़ा उसके भक्तों का कौन क्या बिगाड़ सकता है। इसलिए इंद्र अब भी मौका है, जाकर के माफी मांग लो। कहा गुरुदेव किस मुख से जाऊं, कैसे जाऊं, डर लग रहा है ना। बड़े आदमी का अपराध हो जाए तो डर लगता है, अभी न जाने क्या कहेगा। लेकिन गुरुदेव युक्ति बताते मैं महापुरुष तो। कहा सुनो, जिसका सामने वाला सम्मान करता उसको साथ ले जाओ। क्यों? और जिसका सम्मान करता सामने वाला महाराज, वो आगे आगे हो तो गुस्सा ठंडा हो जाता देखते ही, है ना। और ठाकुर किसका सम्मान करते हैं बताइए, बोलो। कहा गुरुदेव तुम ही बता दो किसका सम्मान करते हैं। गौ का, इसे गैया आगे ले जाओ। तो इसलिए इंद्र भगवान गाय की पूंछ पकड़ के गया, इंद्र देवता गाय की सुरभि की पूंछ पकड़ के। हाय रे, जो ही गैया को आते हुए देखा, मेरे ठाकुर का तो पानी पानी हो गया। क्यों? क्योंकि जब तक गैयों के पीछे रहे मेरे ठाकुर, तब तक तो अपने पैरों में जूतियां भी नहीं पहनी रहे। 11 वर्ष और 58 दिन रहे मेरे ठाकुर वृंदावन गोकुल में, गैयों के पीछे चले, लेकिन एक दिन भी उन्होंने जूता नहीं पहना। माँ हर रोज कहती थी, कन्हैया बेटा, अरे बड़ी कंकरीली पथरीली जमीन है बेटा, थोड़े जूते तो पहन लो। लेकिन मेरा गोविंद इतनी प्यार से जवाब देता, माँ मेरी गौओं को पहना दो, मैं पहन लूँगी। इसलिए गौ की बहुत बड़ी इज्जत करते हैं, और जो गौ की इज्जत करता है उसके घर में कलयुग कभी घुसता नहीं है। क्यों? क्योंकि गौ के अंदर 33 करोड़ देवता वास करते हैं। इसलिए मेरे गोविंद को यदि मानते हो तुम, तो उसकी गौओं का भी ध्यान रखा करो। सच, ये धरा तभी तक टिकी है जब तक लोग गौ को मानते हैं। जिस दिन गौ को मानना बंद कर देंगे, उस दिन मेरा गोविंद भी तुम्हें मानना बंद कर देगा। इसलिए आज इंद्र गौ को आगे करके लेके गया है, और जो ही आगे करके लेके गया और गौ को आता हुआ देखा, मेरे गोविंद का पानी पानी हो गया। और इंद्र ने पीछे से आकर के पैर पकड़ लिए और माफी मांगने लगा। विशुद्ध सत्वं तव धाम शांतम
तपोमयं धस्तरजतमस्कम् मायामयोऽयं गुणसमप्रवाहो न विद्यते ते ग्रहणानुबन्धः विशोधसत्त्वं तव धाम। शांतम। हे शांत मूर्ति, हे सत्व गुण के धाम, एक बार निहार ठाकुर मेरी ओर। हम तामसिक वृत्ति से घिरे हुए, हम आपको क्या पहचान सकते हैं, इसलिए मुझे माफ़ कर दीजिए, बहुत बड़ी गलती कर बैठा। मेरे ठाकुर ने कहा, इंद्र मैंने तेरे को मारने के लिए लीला नहीं की है, तेरे अभिमान को तोड़ने के लिए लीला की है। ये जरूरी नहीं है कि तू इंद्र बन गया तो तू पूरी दुनिया का भगवान हो गया। नहीं रे, इस धरती पर न जाने कितने कितने बड़े लोग उतरे हुए हैं। यदि वो तेरा सम्मान करते तो इसका मतलब ये मत समझ कि तू उनसे, वो तेरे से बड़े नहीं है, तू उनसे बड़ा है। नहीं, इस धरती पर तो वैसे ऐसे लोग होते हैं जिनके कारण मुझे उतर के आना पड़ता है। ये धरती कोई छोटी मोटी चीज नहीं है रे। इस भूमि पर तो वो ऋषि बैठे हैं जिनके मुख से जो निकला वही पुराण का रूप ले गया, और जो उन्होंने कहा राम ने वही करना पड़ा। राम ने जो कहा उन्होंने नहीं किया, उन्होंने जो कहा वही राम ने किया। यदि परमात्मा इस भूमि पर आता है तो वो धर्म का निर्वाह करता है, धर्म की स्थापना करता है। लेकिन महापुरुष जब इस धरती के ऊपर आता तो परम धर्म की स्थापना करता है। एक एक व्यक्ति के दिल में बैठा देता परमात्मा को, यही सच है। तो वो धर्म का नहीं, परम धर्म का निरूपण करता है, वो परम धर्म की स्थापना करता है। वो एक क्रांति खड़ी कर देता है देश के अंदर, और देश को मानना पड़ता है